अधर्मः अभिभवात् कृष्णे प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः सत्रीषु दुष्टासु वार्ष्णे जायते वर्ण संक्रय। अर्जुन कहता है, जब अधर्म बढ़ता है, परिवार का संरक्षण समाप्त होता है, तब घर की स्त्रियां सुरक्षित नहीं रहती और समाज में नैतिक सांस्कृतिक अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है। मेरे सनातनीय भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा नमस्कार। हम श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक दर श्लोक का अध्ययन कर रहे हैं और आज का श्लोक पहले अध्याय का 41वां श्लोक है। यह श्लोक स्त्री को दोष नहीं देता, यह परिवार की नींव को टूटने से रोकने की चेतावनी है। गीता का संकेत है, जब घर में धर्म कमजोर होता है, जब पुरुष चरित्रहीन हो जाते हैं, जब परिवार बिखरते हैं या जब सुरक्षा खत्म होती है, तब महिलाओं पर सबसे पहला आघात पड़ता है। और महिला जब असुरक्षित होती है, दुर्बल होती है, दिशाहीन होती है, तो पूरा समाज अपनी जड़ें खो देता है, क्योंकि स्त्री ही परिवार की रीढ़ है। यह श्लोक स्त्री की मर्यादा का सम्मान है और परिवार को सुरक्षित रखने का आग्रह है। आज भी परिवार टूट रहे हैं, रिश्ते कमजोर हो रहे हैं, माता पिता की भूमिका घट रही है, बच्चों की परवरिश इंटरनेट, स्कूल या अकेलेपन पर छोड़ दी जा रही है। इससे सबसे ज्यादा तनाव किस पर आता है? महिलाओं पर। माँ, पत्नी, बहन, बेटी, जो घर की शांति, संस्कृति और भावनात्मक वातावरण को संभालती है। यदि घर का वातावरण हिंसक, तनावपूर्ण या अधर्मी हो जाए तो वह महिला को भीतर से तोड़ देता है। और जब महिला टूटी हो तो अगली पीढ़ी भी भ्रमित और दिशाहीन बनती है। गीता कहती है, परिवार को बचाना समाज को बचाने के बराबर है। अर्जुन कह रहा है कि हे कृष्ण, जब अधर्म बढ़ता है, जब पुरुष अपना संयम खो देते हैं, जब परिवार का धर्म टूट जाता है, तब सबसे पहले घर की स्त्रियां दूषित हो जाती है, यानी असुरक्षित हो जाती है। यह अर्जुन की गहरी सामाजिक समझ है। यह किसी स्त्री पर दोष नहीं है, बल्कि स्त्री को परिवार की आत्मा मानने का भाव है, क्योंकि स्त्री घर का स्नेह भी है, शांति भी है, ममता भी है और अगले समाज की जन्मदात्री भी। यदि समाज में अधर्म हावी हो जाए तो स्त्री को सबसे पहले आघात झेलना पड़ता है। और जब स्त्री प्रभावित होती है तो अगली पीढ़ी, अगला समाज, अगला भविष्य नींव से कमजोर हो जाता है। कुरुक्षेत्र में अर्जुन यह नहीं सोच रहा कि कौन जीतेगा, वह सोच रहा है, अगर आज धर्म गिर गया तो आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा। वह देख रहा है, मृत्यु सिर्फ सैनिकों की नहीं होगी, पूरी संस्कृति की होगी। पूरा परिवार तंत्र टूटेगा। और जब परिवार टूटता है तो स्त्री बोझ उठाती है, और जब स्त्री टूटती है तो अगली पीढ़ी दिशाहीन होती है, और जब पीढ़ी दिशाहीन होती है तो समाज अराजक बन जाता है। यही है वर्ण संकर, यानी सामाजिक अव्यवस्था। आज के समय में देखें तो परिवार टूट रहे हैं, रिश्ते कमजोर हैं, कंफ्यूजन बढ़ रहा है। और इसका असर किस पर पड़ता है? स्त्री पर, माँ पर, बहन पर या कहें बेटी पर, क्योंकि समाज की पहली सुरक्षा दीवार स्त्री है। और जब वह असुरक्षित हो जाती है तो समाज की जड़ें हिल जाती है। गीता कहती है, घर की स्त्री को बचाओ, क्योंकि वही घर की संस्कृति की रखवाली करती है, और संस्कृति बचती है तो समाज बचता है। जय श्री कृष्णा। तो मेरे सनातनी भाइयों और बहनों, यह थी हमारी आज की वीडियो। अगर पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ हर हर महादेव, ओम शिव शक्ति नमः, सनातन धर्म की जय हो।